फिर से एक बार अचेगो चैंपियन ट्रॉफी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। गिरोली कोतली वर्सेस पप्पू श्री सागर कामते के बीच ये मैच होगा। एक गिरोली कोतली जो टीम है ना, आपको यकीन नहीं होगा, एक अच्छी कामयाबी कहूंगा मैं ये अचेगांव चैंपियन ट्रॉफी की कि बुल्ढाना से टीम आई है। बुल्ढाना से टीम यहां पर खेलने के लिए पहुंची है। ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है ये, यानी कि मेरे ख्याल से कम 350-400 किलोमीटर का अंतर को पार करके, यानी कि विदर्भ से टीम यहां पर आकर खेल रही है। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की टीम, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं सोलापुर जिले में। गिरोली कोतली वर्सेस पप्पू श्री सागर कामते के बीच मैच होगा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था कामती ने, और ओपनिंग बल्लेबाज उनके इस वक्त मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। अंपायर भी तैयार, गेंदबाज भी तैयार है। 6 ओवर का मैच होगा, 2 ओवर का ओवर लिमिट होगा 2 गेंदबाजों के लिए, और इल्लीगल एक्शन के लिए आपको 3 रनों से दंडित किया जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा अगर इल्लीगल एक्शन से गेंदबाजी करेंगे तो पूरे टूर्नामेंट से बैन होगा। राज ने ऑन दी राइज खेला और गेंद को पहुंचा दिया चौके के साथ 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, पहली गेंद पर अच्छा स्वागत किया है। गेंद ओवरपिच किस्म की गेंद थी, बल्लेबाज ने बल्ले का मुंह खोला और बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। कामती के बल्लेबाजों ने रन बनाने का सिलसिला शुरू करते हुए इस मरतबा लगता है गेंद ये 6 रनों के लिए छक्के के लिए चली गई है। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट। फिर से एक बार उसी तरीके की आसान गेंद थी, ओवरपिच किस्म की गेंद थी और बल्लेबाज ने ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की है इस पर, बस बल्ले के नीचे से एक झटका दिया और आसमान की तरफ गेंद को पहुंचा दिया। इस मरतबा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत, काफी बेहतरीन शुरुआत। 2 गेंदों में 10 रन प्राप्त किए हैं। इस मरतबा थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर गेंद को ढकेला। गेंद जाती है एक्स्ट्रा कवर में। 2 रन का कॉल किया दोनों बल्लेबाजों ने, समझा गेंद को कि मौका है, थोड़ा सा गैप है, तो दूसरे रन की जो तैयारी होती है ना वो पहले ही रन में होती है। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ। फिर से इसको हल्के हाथों से गेंद को पुश किया और सिंगल के लिए दौड़ना चाहा। अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी होती हुई, जहां जरूरत है, जहां आसान गेंद मिलती है उसका भरपूर फायदा उठाते हैं बल्लेबाज, खास करके राज, जिन्होंने 13 रन अपने इस पहले ही ओवर में अब तक हासिल किए हैं। अहमद फिर से ओवर पिच तरह की गेंद थी, थोड़ा सा स्लॉट में गेंद थी। इस मर्तबा अपने पंजों के बल उछल कर गेंद को फील्ड किया। 1 रन ही दोनों बल्लेबाजों को यहां पर हासिल हुआ। 14 रन, अच्छी शुरुआत, तेज तर्रार शुरुआत। इसी रन औसत से अगर वो अंत तक खेलते रहेंगे तो कम से कम 80-85 रन बना पाएंगे। इस मर्तबा बिल्कुल गेंद के लाइन में ना आते हुए खेला था, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली थी, अच्छी गेंद डाली। एक अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लगभग 84-85 का ये अनुमानित स्कोर अगर खड़ा कर पाते हैं तो एक अच्छा फाइट दोनों टीमों के बीच होगा। गिरोली कोतली काफी लंबा अंतर, लंबा सफर तय कर अचेगांव में पहुंची है। विनोद है गेंदबाजी के लिए आए हुए। पारी का दूसरा होगा, उनका व्यक्तिगत कोटे का पहला ओवर होगा। जितना भी क्रिकेट यहां पर खेला जाएगा साफ सुथरा, कोई किसी तरह की इलीगल एक्शन की या फिर फेंकी या बट्टा बॉलिंग या चेकिंग कहते हैं उसको, थ्रो बॉलिंग, इस तरह की कोई गेंदबाजी
नहीं चलेगी। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद काफी तेज निकलती हुई बढ़िया गेंद। गेंदबाज को अगर उसका स्पॉट अगर मिलता है ना गेंद रखने का, अगर उसको जगह मिलती है ना तो उसको छोड़े ना। बल्लेबाज को जकड़ने के लिए एक ही चीज है कि बल्लेबाज के पैरों को रीड करते हुए, उसके फुटवर्क को रीड करते हुए, इसके इरादे को पढ़ते हुए अगर गेंदबाज गेंदबाजी करेगा। आजकल जो है ना गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल है, बल्लेबाज हावी हो गए हैं। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल मैंने कहा था कि इन्हें जो स्पॉट चाहिए थे, इन्हें जो जगह जो चाहिए थे ना वो मिल चुकी है। अपने चैनल में गेंद को रख रहे हैं, बल्लेबाज को बिल्कुल कोई मौका दे रहे हैं, साथ में साथ इनके पास गति भी अच्छी है। गेंदबाज विनोद इस मर्तबा गति में परिवर्तन किया था, स्लोर वन गेंद डाली थी और बल्लेबाज एक कदम आगे ले गए थे। विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छी भूमिका वहां पर अदा की, अपने गेंदबाज का अच्छा बखूबी साथ निभाया था। गिल्ले बिक्री इस तरीके से पहला विकेट यहां पर खोता हुआ, पहला झटका लगता हुआ कामती के लिए। नए बल्लेबाज सुहास बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। शैलेश अपनी टीम के लिए केवल एक ही रन बना पाए। विनोद ने अच्छा उन्हें जकड़ कर रखा था, अच्छी चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए। नए बल्लेबाज सुहास, एक अच्छा कांटे का मैच होने की संभावना लग रहा है। दोनों टीमें अच्छी टीमें हैं दोनों। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल क्या सटीक लाइन और लेंथ है। 4 गेंदों में अब तक किसी भी बल्लेबाज को बल्ले को टच करने भी नहीं दिया। विनोद इस मर्तबा थोड़ा सा स्लो रन डाली थी, थोड़ा सा फ्लाइट दी थी, गति में परिवर्तन किया था। बल्लेबाज ने इसको सीधे स्ट्रेट में खेला 1 रन के लिए, जिनके ओवर में ये पहला रन आया। काफी देर के बाद स्कोर बोर्ड हिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंद अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ किस्म की गेंद थी। बल्लेबाज खेलना चाहते थे एक दिशा में, लेकिन गेंद चली गई है शॉर्ट थर्ड मैन में। बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई, कोई नुकसान नहीं है। इसी बीच दोनों बल्लेबाज के पास समय था 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा बेहतरीन ओवर यहां पर पूरा होता हुआ। केवल 2 रन खर्च किए विनोद ने और एक महत्वपूर्ण सफलता भी हासिल की है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम कोतली की, कामती की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई पहले ओवर में अच्छे रन हासिल किए थे, 14 रन हासिल किए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक ब्रेक जो लगाया विनोद ने वो ज़रूरी था, उसमें सफल भी हो गए। इस तरीके से 2 ओवर में 16 रन पर इस वक्त कामती की टीम यहाँ पर गेंदबाजी में फिर से तब्दीली करते हुए, परिवर्तन करते हुए नए गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आए हैं। संदीप उनके कोटे का ये पहला और पारी का तीसरा ओवर होगा। गिरोली कोतली फील्डिंग करते हुए वहां पे खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाज के पास मौका 1 रन का। इस 1 रन से धीरे धीरे स्कोर ये मूव होता हुआ। शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से जकड़ कर रखा है गेंदबाजों ने कोतली के। इस मर्तबा हवा में गेंद है, वहां पर विकेट कीपर लंबी दौड़ लगाएंगे लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनके पहुंच से काफी दूर है। और वैसे खिलाड़ी भी वहां पर कोई पॉइंट में कवर में खिलाड़ी भी मौजूद नहीं है, थोड़ा सा पीछे है, इसलिए हवा में गेंद है तो कोई नुकसान बल्लेबाज को उठाना नहीं पड़ा। लेकिन 1 रन का इजाफा तो जरूर होता हुआ इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। जिस तरह से विनोद गेंदबाजी
की थी उसी तरीके से उनके पदचिन्हों पर चलते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बार गेंद डाली थी और वाइड का इशारा था अंपायर का। बल्लेबाज से बॉडी लाइन से दूर गेंद रखना चाह रहे हैं यहां पर गेंदबाज संदीप, कि कोई बड़ा शॉट उन्हें ऑफर न हो। इस मरतबा गेंद अंदर तरफ की थी, सीधे गेंद फील्डर के पास। आसान सा रन, इक्का दुक्का अगर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है गेंदबाज के लिए लग रहा है, जब कोई बड़ा शॉट जाता है तो मात्र परेशानी बनेगी। इस तरीके से शॉट शॉट और शॉर्ट रन का इशारा आता है अंपायर का। पेनल्टी, ये पेनल्टी का यहां पर इन्हें नुकसान खामियाजा उठाना पड़ा, तो इस बात का भी ख्याल रखे बल्लेबाज। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, खाली क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी उसके तक पहुंचेंगे तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका है 2 रन पूरा करने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। अच्छे चैनल में गेंद रख रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास भी कर रहे हैं, अपनी गति का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। जिसके पास गति है उसके पास प्रगति है, वो लग रहा है। वैसे तो कदकाठी से काफ़ी ऊंचे हैं, लगभग 6-6.25 फुट के खिलाड़ी हैं और 2 फुट का ऊपर हाथ उनका, 2-2.5 फुट का, तो काफ़ी ऊंचाई से गेंद आ रही है, इसलिए बल्लेबाज को थोड़ा सा दिक्कत भी पैदा करती हुई। लेकिन एक बार और एक गेंद खराब डाली, दिशा से भटके, वाइड का इशारा, लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली। अच्छी गेंदें डालते डालते जब थोड़ा सा दिशा से भटकते हैं ना बल्लेबाज, कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। 22 रन केवल 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। बहुत बढ़िया गेंद, यार कराने का प्रयास, ब्लॉक होल में गेंद डाली थी, पूरी तरीके से पैक किया था एक तरीके से बल्लेबाज को, गेंद को जमीन से खदेड़ कर निकालना पड़ा, लेकिन गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑन की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास मौका केवल 1 रन का। इस मर्तबा फिर से लगता है कि अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। एक और वाइड, अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते करते एक थोड़ा सा दिशा से, थोड़ा सा ही बोलकर आप तो ज़्यादा ही भटक रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस ओवर के अंदर की तीसरी वाइड है। कभी ऑफ स्टंप के बाहर कुछ ज़्यादा, कभी लेग स्टंप के बाहर, लय को प्राप्त किया था गेंदबाज ने, लेकिन थोड़ा सा भटके हुए अपनी दिशा और लय से। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, और इसी के साथ ये ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति पर कुल रन संख्या है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पप्पू श्रीसागर कामती बल्लेबाजी करती हुई, एक बल्लेबाज उन्होंने अपना खोया है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी, लग रहा था पहले ओवर में 14 रन हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद 2 ओवर में केवल 8 रन हासिल किए हैं, केवल 10 रन खर्च किए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरीके से वापसी की है, और चाहते हैं कि कम से कम 50 रन के भीतर ही रखना वो पसंद करेंगे। में केवल 2 रन खर्च किए थे और एक सफलता भी हासिल की। एकमात्र जो विकेट खोया, एकमात्र जो सफलता मिली है वो विनोद को ही मिली है। इसमें अच्छी गेंद थी, अच्छी शुरुआत की थी अपने, इस ओवर में भी फ्लिक किया था गेंद को, गेंद आती है
शॉर्ट मिड विकेट में गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास केवल सिंगल का मौका। बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए अब यहाँ से इन्हें सोचना पड़ेगा। अब ये इक्का दुक्का अगर लेते रहेंगे तो बड़े स्कोर से वो महरूम रहेंगे, बड़े स्कोर से वो पहुंच नहीं पाएंगे बड़े टारगेट को अपने विपक्षी टीम के सामने। काफी ऊंची लगता है कि गेंद निकल गई या नहीं। ओ बहुत अच्छा कैच, बिल्कुल क्लोज टू द बाउंड्री लाइन पे कैच को पकड़ा, अच्छा जज किया और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ। आज अशरफ मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। अशरफ के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी यह है कि बचे हुए जितने भी ओवर हैं वो एक अच्छी ताबड़तोड़ पारी खेले, कम गेंदों में बड़ी इनिंग खेले और एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर विपक्षी टीम के सामने रखें। अच्छी गेंद, फिर से बिल्कुल चैनल में गेंद को रख रहे हैं, कोई रूम नहीं दे रहे हैं। इक्का दुक्का उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। बड़ा हिट जब जाता है तो परेशानी, जब बड़े हिट की भी कोशिश की थी लेकिन पकड़े गए मैदान के भीतर ही। अभी अभी पिछली गेंद पे आपने देखा, अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, बड़ा मजा आ रहा है इनकी गेंदबाजी देखते हुए। विनोद की 2 विकेटें जो गिरी हैं, 2 विकेटें जो खोई हैं, वो दोनों विकेटें विनोद के ही नाम है। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ। कोई मौका, कोई जगह या कोई ऐसा कोई भी शॉट अगर अच्छा, वही शॉट कहलाया जाएगा कि आप कितने भी बेहतरीन तरीके से खेलो, अगर वो गैप में न चला जाए तो शॉट पूरा नहीं है। उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी जब अगर वो खाली क्षेत्र में चला जाए। अच्छा शॉट था, खूबसूरत अंदाज में खेला था, कॉपी बुक शॉट था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गैप को न ढूंढ पाए, केवल एक ही रन पर संतोष होना पड़ा। अशरफ के कंधों पर जिम्मेदारी। विनोद की गेंद पर थोड़ा एक बड़ा हिट लगाए, लेकिन ये ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि बुल्ढाना से आए हैं, लंबा सफर तय कर रहे हैं, अपने गेम को दिखाना चाहते हैं, अपने खेल को दिखाना चाहते हैं, काफी तेजी से गेंद को निकाल रहे हैं विनोद। कसीफी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, केवल 5 रन खर्च किए हैं विनोद ने। हम 6 ओवर का मैच देख रहे हैं रोहित, 6 ओवर के मैच में इस तरीके की गेंदबाजी एक अच्छे आदर्श गेंदबाजों को जरूर साबित करती है। बहुत बढ़िया गेंद, अच्छा वेरिएशन, अच्छी विविधता, अच्छा परिवर्तन विनोद का। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है। रिव्यू, वाइड का रिव्यू यहां पर लिया है तो हम चेक करेंगे। यहां पर तीसरे अंपायर की भूमिका में है रोहित राठौड़, डीआरएस लिया है। फेयर डिलीवरी रही और ओवर की समाप्ति यहां पर जो रिव्यू लिया था बल्लेबाजों ने वो नाकाम रहा और अपना जो रिव्यू जो था उनका एक जो रिव्यू था वो खत्म हो चुका है। अगर वो कामयाब रहता तो रिव्यू जीवित रहता, ये भी मैं बता दूं। और दूसरी बात, इलीगल एक्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि कल जो मैच हुआ था चप्पड़गांव का, मैंने यूट्यूब पे देखा, 6 रन से मैच हारा था और 2 वहां पर
बट्टा बॉलिंग की थी, थ्रो बॉलिंग की थी, 6 रन की वजह से मैच हारा था। तो इस तरीके से इससे बचें कि आप जितना साफ सुथरी बॉलिंग करें उतना बेहतर होगा। गेंदबाजी में फिर से गेंदबाज संदीप को ही बुलाया है। अब विनोद ने अपना कोटा पूरा किया, 2 विकेट लिए, केवल 5 रन खर्च किए। बहुत ही शानदार और बेहतरीन गेंदबाजी मुकम्मल होती हुई। फिर भी इस बार स्लॉट में गेंद रखी थी, अच्छी बढ़िया गेंद डाली है बल्लेबाज। इस पर भी कोशिश कर रहे हैं, नाकाम रहे क्योंकि गेंद काफी ज्यादा भारतीय अंपायर ने इशारा किया वाइड बॉल का। फिर से हवा थोड़ा सा तेजी से चलती हुई, लगभग 80-90 किलोमीटर पर आवर से ये हवा चलती हुई लग रही है उत्तर से पश्चिम की तरफ। फुल टॉस गेंद हवा में है, काफी गेंद, मुझे नहीं लग रहा कि गेंद पहुंचेंगे गेंद तक कोई भी खिलाड़ी। खाली क्षेत्र में गेंद गिरी, इस तरह से 2, 3, 4 खिलाड़ी पहुंचने की कोशिश नाकाम। इसी बीच दोनों बल्लेबाज के पास मौका 2 रनों का, इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। इस बार इसको खेलना चाहते थे, फॉलिंग स्वीप करना चाहते थे, गेंद आकर टकराई उनके लगभग कमर के लेवल तक गेंद थी, वहां पे टकराई, कोई रन न बना। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार गेंदबाज संदीप भी, इन्होंने भी अच्छा साथ निभाया है अपने सहयोगी गेंदबाज का। और इसी के साथ आउट हो गए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज थे, दौड़ लगाना चाहते थे रन के लिए, लेकिन बंकड़ विकेट के रूप में सफलता हासिल की है। क्या बात है, थैंक यू डीजे, क्या बात है। इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। अंपायर हालांकि उनको आउट दिए थे, लेकिन खुद गेंदबाज ने कहा कि नहीं, ये विकेट हमें मंजूर नहीं है, हम चाहते हैं कि साफ सुथरा क्रिकेट खेले। बहुत बेहतरीन, एक बार तालियां हो जानी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, प्लीज एक दफा तालियां हो जाए, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप जो ना, ये जो खेल भावना होती है ना, वो दिखाना है। क्रिकेट प्लेयर आप अच्छे हो, लेकिन अच्छी शख्सियत बनने का भी मौका आप गंवाना नहीं चाहिए। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट। इसी तरह से एक बार रिकी पॉन्टिंग ने भी बुलाया था, इसी तरह से एक बार MS धोनी ने भी बुलाया था कि वो ये विकेट मुझे मंजूर नहीं है, हम मेहनत करके विकेट लेंगे। हमने भले ही प्रयोग किया है, भले ही क्या है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरीके से वो बल्लेबाज आउट हो, वो खेले। तो एक तरह की खेल भावना इन्होंने जो दिखाई है बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। इस मरतबा ऑन-द-राइज खेला हुआ शॉट था, जगह पर जगह खेला था, गेंद गई है डीप कवर में, गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने इसी बीच 1 रन पूरा किया। वैसे वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, वैसे अश्विन ने भी एक बार बंकड़ विकेट ले लिया था। इस विकेट को हालांकि मान्यता है, नहीं ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से विकेट ले सकते हो, चालाकी है, लेकिन कुछ कुछ खिलाड़ी चाहते हैं कि नहीं, सीधा सीधा ले ले, सीधा खेले। बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद पूरी तरीके से अंदर की तरफ आती हुई, बल्लेबाज इस पर कुछ न कर पाए। अच्छी गेंदबाजी तो है ही है, लेकिन बल्लेबाजी थोड़ा सा खराब भी हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां पर जरूरत है आपको, ऐसा तो कोई गेंदबाज आपको मिलेगा नहीं बने बनाई गेंद दे, आपको कोई परोस कर नहीं देगा, आपको तो आगे पीछे होकर खेलना ही होगा, रन आपको बनाने हैं। प्यासे को ही
समंदर के पास जाना, प्यासे को कुएं के पास जाना, कुआ आपके पास नहीं आएगा। इस तरीके से एक और अच्छे ओवर का यहाँ पर पूरा होता हुआ, एक और पूरा होता हुआ, इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 32 रन। एक आखिरी ओवर, अंतिम ओवर आएगा। 2-2 ओवर के कोटे पूरे कर लिए हैं विनोद ने और संदीप ने। शानदार गेंदबाजी की है, पूरी तरीके से बल्लेबाजों को बांध के रखा है, जैसे किसी रस्सी से बांधते हैं ना, उस तरीके से बांधा है। कोई मौके नहीं दिए, कोई जगह नहीं दिए। बड़े बड़े शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाजों ने, लेकिन मैदान के बाहर गेंद को पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। फिर से गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई ये आखिरी ओवर होगा अशरफ के लिए। अशरफ भी इस पर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को काफ़ी तेज़ी से निकाल रहे हैं, सही जगह पर गेंद को लैंड करा रहे हैं। बल्लेबाज को पूरी तरह से रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। एक अच्छे गेंदबाज की निशानी यही होती है कि बल्लेबाज को काफ़ी कम समय में समझ ले उसको कि उसकी कमज़ोरी क्या है, उसकी खूबी क्या है और खामी क्या है। लेग स्टंप के बाहर गेंद गई है और लेग स्टंप पर जाकर टकराई है। हमें यहाँ से खास साफ साफ नजर तो नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छी गेंद लेग स्टंप पर यॉर्कर किस्म की गेंद डाली। अशरफ आए, अशरफ चले गए। और बाकी है इस ओवर की, बल्कि इस पारी की। इन 4 गेंदों में कम से कम 10 भी रन अगर बनाते हैं तो फिर से 44-43 रन बनेंगे। और बेहतरीन शॉट, लेकिन लगता नहीं कि मैदान के बाहर है। और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ, लगातार 2 गेंदों पर दूसरा ये झटका लगता हुआ। कोशिश तो की थी, लेकिन पूरी तरीके से गेंद के अंदर जो है ना, वो टाइमिंग, वो पावर, वो कनेक्शन प्रॉपर नहीं था। अतुल नए बल्लेबाज, देखेंगे अतुल क्या करते हैं। पट की हुई गेंद थी, इसको पुल किया है सीधा फील्डर के पास। फील्डिंग भी बहुत अच्छी, उच्च कोटि की और अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। कोई भी गेंद किसी तरह की कोई मिस फील्डिंग होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक अच्छी फील्डिंग जो है ना, कम से कम आपके 5-10 भी रन कम करती है, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए फील्डिंग जो है ना, एक बहुत बड़ा शस्त्र है, एक अच्छा वेपन है। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट बल्लेबाजी के लिए और अच्छी फील्डिंग अगर हो तो ये दोनों को अगर मिला लें तो कम से कम 20 रन आप सेव कर सकते हो और बना सकते हो। क्लासिक शॉट, बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट 6 रनों के लिए। अड़तीस रन 4 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें शेष हैं। इन 2 गेंदों पर देखेंगे एक आधा और एक ऐसा शॉट आएगा। ये तो 2 दाखवत है, एक गेंद बाकी है इस ओवर की, अंतिम गेंद। करेक्ट करो।
पर आसान गेंद थी लेकिन मुश्किल काम हो गया, सीधा हाथ में थमा बैठे। पॉइंट में खिलाड़ी तैनात है, कोई गलती नहीं करते, आसान सा कैच ले लिया। अंतिम गेंद पर विकेट गिरता। इस तरीके से 6 ओवर के समाप्ति पर कुल रन संख्या बनाई है इन्होंने 38 रन। 39 रनों का लक्ष्य रखा है टीम गिरोली कोतली के सामने। 39 रन बनाने होंगे। देखेंगे ये रन आसानी से बनते हैं या फिर इन्हें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर अच्छी गेंदबाजी कर कर पप्पू श्रीसागर कामती इस मैच को जीत पाती है। ये आने वाला समय बताएगा। जैसे ही खेल आरंभ होगा हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे इस ब्रेक के उस पार।
वेलकम बैक। इस अगली इनिंग के अंदर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। टेनिस क्रिकेट .in इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, सभी नाजरीन का, सभी श्रोतागणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दो ओपनिंग बल्लेबाज कोतली के इस वक्त मैदान के बीचों बीच, एक है विनोद और दूसरे हैं अहमद। अहमद स्ट्राइक पर होंगे और विनोद नॉन स्ट्राइक पर होंगे और गेंदबाज के रूप में सुहास गेंदबाजी का भार संभालेंगे। 39 रनों को डिफेंड करना होगा सुहास के लिए। एक अच्छा चुनौती है ये। देखते हैं इस चुनौती को किस तरीके से अहिमुल बुल्डाना जिले से ताल्लुक रखने वाली ये टीम एक छोटे से गांव से आई हुई टीम है उस जिले में। कोतली नामक गांव की ये टीम काफी लंबा सफर तय करके आई है। देखते हैं देहातों के अंदर यानी ग्रामीण इलाकों के अंदर भी क्रिकेट की कितनी लेवल है, वो किस हद तक पहुंचा है, इसको चेक करना है ना, तो इस तरीके से गांव वाइज मैचेस रखते हैं। एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा प्रयोग अच्छे गांव ने किया है। फुल टॉस गेंद थी, सीधा गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। किसी के लिए कोई मौका नहीं है और नो बॉल का इशारा आता हुआ है। बीमर लगता है, काफी ऊंची गेंद रही थी। बल्लेबाज ने इसका फायदा भी उठाया और रिव्यू भी लिया है यहां पर गेंदबाज ने कि वो चेक करना चाहते हैं कि मैंने डाली हुई गेंद दुरुस्त है भी या नहीं। और ये नो बॉल कहलाई जाएगी क्योंकि काफ़ी ऊंची रही है गेंद और अंपायर ने जो फैसला सुनाया था उसी को बरकरार रखा गया है। यहाँ पर अपने एक रिव्यू को उन्होंने खोया है। 5 रन, जबकि अब तक गेंदबाजी की शुरुआत होनी बाकी है। बिना किसी गेंद के गवाए 5 रन तो अर्जित किए हैं। इस बार बेहतरीन शॉट, बेहतरीन, बहुत ही करारा और खूबसूरत शॉट, खाली क्षेत्र में गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। लगातार ये दूसरा चौका। पहली गेंद तो नो बॉल के रूप में गिफ्ट में मिली थी, जो कि गेंदबाज ने गलती के तहत विपक्षी टीम को दे दिए थे। लेकिन ये गेंद अच्छी थी, ऐसी बुरी भी गेंद नहीं थी, लेकिन उससे बढ़िया शॉट था। अच्छा क्लासिक कवर ड्राइव किया था, 4 रनों के लिए गेंद को पहुंचा दिया। 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। कोतली अच्छी शुरुआत करती हुई अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज ने इसको देखा, परखा, जांचा और जाने दिया। किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। इस पर तो 6 रनों की मोहर लगी है। ओवर पिच किस्म की गेंद थी। बल्लेबाज ने कोई ज्यादा इस पर कोई पावर नहीं लगाई, बस पर टाइम अच्छा किया। अहिमुल बहुत ही अच्छे शबाब में नजर आ रहे हैं। 2 चौके और 1 छक्का लगाया है। इस बार बैकफुट पे जाकर हल्के हाथों से गेंद को पुल किया। खिलाड़ी तैनात है, खिलाड़ी मौजूद है। मिड ऑन में गेंद को फील्ड करते, इसी बीच दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा किया। फिर से इस बार पहली मर्तबा विनोद स्ट्राइक पर आए हैं। अच्छे
ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका में है, अच्छी गेंदबाजी तो की है। देखना है कि बल्लेबाजी में अपना वो किस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हैं। जगह पर खड़े खड़े हल्के हाथों से गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेला। गेंद बल्लेबाज ने, दोनों बल्लेबाजों ने देखा गेंद खिलाड़ी काफी पीछे है, समय है रन पूरा करने का। इस चतुराई भरी बल्लेबाजी या चतुराई भरी रनिंग बिटवीन विकेट, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पूरी तरीके से 100% अगर मैदान में हो, दिमाग के साथ और जिस्म के साथ, तब बढ़िया क्रिकेट खेल सकते हो। समय सूचकता बहुत ही ज़रूरी होती है क्रिकेट में। वो हो, क्या प्यारा शॉट है, क्या नज़ाकत है, क्या डेलिकेशन है, क्या बात है। कवर ड्राइव जो होता है ना, वो पूरे बल्लेबाजी के अंदर तमाम शॉटों के अंदर सबसे प्यारा और दिलकश शॉट होता है। उसको देखे ना, आंखों को सुकून मिलता है। इस तरीके के शॉट उन्होंने खेला, इतना प्यारा शॉट खेला। कोई ज्यादा उन्होंने इस पर भार नहीं डाला, कोई ज्यादा उसके ऊपर उन्होंने कोई पावर नहीं अर्जित की, सीधे उसको है ना डेलिकेट अंदाज में एक सफाई के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर निकाला, कवर ड्राइव करके। आईबुल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 21 रन एक ओवर के समाप्ति पर, आधे से ज्यादा सफर एक पहले ही ओवर में इन्होंने तय किया है। और खास करके आईबुल 19 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और यहां पर यही जिम्मेदारी निभाते हुए विनोद की सिंगल निकाले और अपने जो इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, जिनके पर अच्छी तरह से गेंद मिडल हो रही है, अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, तो यही एक उनका एक इरादा है कि अपने स्ट्राइकर जो बल्लेबाज है उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रखे, ताकि रन आ रहे हैं उधर से अच्छी तरह से। फुल टॉस गेंद थी, अब इस पर तो बस आसानी से रन बटोर सकते हैं। ये तो बनी बनाई थाली आपके सामने परोसी है। 6 रन अगर दोनों हाथों से बल्लेबाज ने इसको बटोरा है। जब अच्छे मुश्किल गेंद को नहीं बकश रहे तो आसान गेंद पर वो कहां से दाया माया दिखाएंगे। तो इस तरीके से 6 रनों के साथ स्कोर को पहुंचा दिया बल्लेबाजों ने। 28 रन, अब कोई ज्यादा इस मैच में मुझे लगता नहीं है कि कुछ बचा हुआ है, क्योंकि जीतने के लिए केवल और 11 रनों की जरूरत है। और दोनों ओपनिंग बल्लेबाज हैं जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं आईमुल, इससे साफ नजर आता है कि शायद ये मैच भी काफी छोटा रहेगा, इसको भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक अच्छे क्लासिक बल्लेबाजी का परिचय दिया आईमुल ने। काफी लगभग 400-450 किलोमीटर के अंतर को तय करके आए हैं और अपना अच्छा बेहतरीन क्रिकेट भी दिखा रहे हैं सोलापुर वासियों को। एक और शायद ये 4 या 6 हमें तय करना पड़ेगा। और ये 6 रनों के लिए क्या बल्लेबाजी हो रही है। इनके पास क्लास के साथ साथ इनके पास घेर बदलने का भी मादा काफी अच्छा है। जरूरत पड़े तो ये रफ्तार वाले भी बन जाएंगे, और जरूरत पड़े तो ये टीम की जिम्मेदारी को किस तरीके से निर्वहन करने के लिए जरूरत होती है बल्लेबाजी, वो सारे गुण इस बल्लेबाज के अंदर हमें नजर आ रहे हैं। इनके पास टेम्परामेंट भी है, इनके पास अग्रेशन भी है, क्लास भी है और कंसिस्टेंसी भी है। तो बहुत जरूरी है, एक अच्छे बल्लेबाज यहां पर नजर आते हुए आईमुल जितने भी रन बनाए हैं, तकरीबन 34 रनों में से आईमुल के अकेले के 31 रन है। केवल और 5 रनों की जरूरत। लगता है कि 2 ओवर में मैच फिनिश हो। इस मर्तबा इसको फिर से स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन लेग स्टंप के बाहर एक और अतिरिक्त रन वाइड के रूप में आता हुआ पूरी तरह से एक तरफा नीरस सा मैच होता हुआ लग रहा था कि कुछ फाइट हो जाएगी, लेकिन आईमुल ने कहा कि नहीं, फाइट नहीं, मुझे जल्दी है। फिर से एक बार एक कदम आगे आकर खेलना चाहते थे, लेकिन उतनी ही चालाकी से, उतनी चतुराई के साथ गेंद को निकाला। सीधे गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। आईमुल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया और उनके साथ में फिलहाल जो है वो नॉन स्ट्राइक की, उन्होंने
अच्छी गेंदबाजी की है। इन दोनों खिलाड़ियों ने इस मैच के रुख को पूरी तरीके से बदल के रखा। तारीफ होनी चाहिए यहाँ पर गेंदबाज की भी, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छे बड़े बड़े शॉट तो खाए शुरुआती गेंदों पे, पर लेकिन उसके बाद अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से संवारा है। इस मरता खेला, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी रही। सिद्धेश की पहले गेंदों पर थोड़े से खर्चीले साबित जरूर हो गए, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की और पूरी तरह से बांध के रखा। 2 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 35 रन और 4 रनों की तलाश है इस मैच को जीतने के लिए। गिरोली कोतली को अच्छी गेंदबाजी भी की है और बल्लेबाजी भी अच्छी की है और विकेट को समझा राहुल गेंदबाजी के लिए, और उनके सामने होंगे बल्लेबाज विनोद। इस फुल टॉस गेंद थी, चाहते हैं विनोद, मैं जिम्मा उनको दिया है, मैं कुछ नहीं करूंगा। हल्के हाथों से इसको बस दिशा दी। चाहते तो इसके ऊपर बड़ा शॉट ऑफर कर सकते थे, मैच को फिनिश भी कर सकते थे। चाहते थे इस पर बड़ा हिट लगा, चौका या छक्का भी लगा सकते थे विनोद, लेकिन चाहते हैं कि पारी उन्होंने अच्छी खेली है, समाप्त भी उन्हें करने दो। इस मर्तबा थोड़ा सा खेलने का अंदाज मुझे अटपटा लगा, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 37 रन। केवल 2 रनों की और जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। गिरोली कोतली जो कि बुल्ढाना की टीम है, फिर से उसको डेलिकेट कट किया, स्लिप में से गेंद चली गई। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज। 1 रन पूरा, किसी के साथ रन की बराबरी। 38 रन, 1 रन की और तलाश है, 1 रन की और दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। एक आसान सी जीत अपने जेब में डाल रखी है, वही ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ा। अच्छी गेंदबाजी की जब गेंदबाजी थी, और बल्लेबाजी जब आई, जब अच्छी बल्लेबाजी की, इसको हल्के हाथों से पुश किया। इसी के साथ ये मैच यहां पर गिरोली कोतली ने बिना कोई विकेट गंवाए 10 विकेट से 2.4 ओवर में इस मैच को एक तरफा करके जीता है।